Hi, welcome to 30th capsule of English for competitive exams. Grammar first. He hanged his head in shame when he came to know of his son's mischief. जब उनको अपने बेटे की शरारत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना सिर शर्म से झुका लिया. He came to know of his son's mischief का मतलब हुआ he got the information of the wrong act done by his son. जब उनको अपने बेटे की शरारत, बेटे के गलत काम के बारे में पता चला, came to know पता चला, बिल्कुल सही है. तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल सही लग रहा है. अब फोकस करते हैं. he hanged his head in shame. hang का मतलब क्या होता है? अब देखिए, hang has two meanings. फर्स्ट, टू हैंग समबडी टिल डेथ, किसी को फांसी पर टांग देना मरने तक. एंड सेकंड, टू लेट लूज, झुका लेना. और टू फिक्स समथिंग ऑन एनी हुक और नेल, किसी चीज को किसी हुक पर या खूंटे पर टांगना. ये दो मतलब हैंग के हैं. अब ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट मीनिंग है फांसी वाला, उसके तीन फॉर्म्स क्या होते हैं? हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड. लेकिन लटकाने या झुकाने के तीन फॉर्म्स क्या होते हैं? हैंग, हंग एंड हंग. अब यहां पर इन्होंने अपना सिर फांसी पर टांग दिया था कि शर्म से झुका लिया था. अपना सिर शर्म से झुका लिया तो यहां पर हंग आएगा. ही हंग हिज हेड इन शेम व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिज सन्स मिसचीफ. तो एरर लाइज इन ए पार्ट. तो ध्यान दीजिए, एक ही वर्ब के दो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं. हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड हम कब लगाएंगे? जब फांसी पर टांगा गया हो लेकिन सिर झुका लिया हो या किसी चीज को लटका दिया हो खूंटे पर, तो हैंग, हंग या हंग लगाया जाएगा. वर्ड ऑफ द डे. सीमा बिकेम डैश एट टाइपिंग बिकॉज शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर 6 months. सीमा टाइपिंग में डैश हो गई क्योंकि वो लगातार प्रतिदिन 6 महीने तक प्रैक्टिस करती रहीं. अब देखिए, प्रैक्टिस्ड, शायद आपने पढ़ा हो स्कूल डेज में कि प्रैक्टिस वर्ब है और प्रैक्टिस नाउन है. लेकिन आजकल इस प्रैक्टिस को भी वर्ब माना जाने लगा है. तो प्रैक्टिस इज अलाउड नाउअडेज, ये सही माना जाने लगा है. ऑप्शन देखते हैं. प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बहुत ही स्किल्ड या एक्सपर्ट, बिल्कुल निपुण किसी काम को करने में. रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है बहुत थॉटफुल, जब कोई विचारों में डूबा हुआ हो. डॉर्मेंट, स्लीपिंग. और इनएक्टिव, जब कोई व्यक्ति या इंसान बिल्कुल इनएक्टिव हो तो डॉर्मेंट कहलाएगा. रिडंडेंट का मतलब होता है यूजलेस, जब कोई चीज़ आपके लिए पूरी तरह से अननेसेसरी हो जाए तो उसे कहते हैं रिडंडेंट, अनावश्यक. और वेलिएंट का मतलब होता है बहुत ही ब्रेव और करेजियस, जब कोई बहुत साहसी हो तो उसे बोलेंगे हम वेलिएंट. तो सीमा ने लगातार 6 महीने तक रोज प्रैक्टिस की तो टाइपिंग में क्या हो गई होंगी? वो हो गई होंगी प्रोफिशिएंट. शी वॉज वेरी वेल स्किल्ड एंड एक्सपर्ट एट टाइपिंग. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. Most people create their professional lives counting on the fact that children for the large part of the day will be occupied in school. बहुत सारे लोग अपने व्यावसायिक जीवन को क्रिएट करते हैं. यहाँ क्रिएट का मतलब है प्लान, अरेंज. वो अपने जीवन को इस प्रकार से प्लान करते हैं. काउंटिंग ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर विश्वास करते हुए कि, इस तथ्य को मानते हुए कि, ऐसा अज्यूमिंग करते हुए कि, क्या अज्यूम करते हुए? दैट चिल्ड्रन फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द डे विल बी ऑक्यूपाइड इन स्कूल, कि बच्चे दिन के बड़े हिस्से तक स्कूल में व्यस्त रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे. यह मानकर वो अपनी लाइफ को प्लान कर लेते हैं. द पेंडेमिक हैज बीन ह्यूजली डिसरप्टिव फॉर वर्किंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु हैव एब्रप्टली हैड टू एडजस्ट टू सो मच. ह्यूजली डिसरप्टिव, बड़े पैमाने पर सब कुछ व्यवस्था को बिगाड़ देने वाली महामारी रही है. द पैंडेमिक हैज बीन ह्यूजली डिसरप्टिव फॉर वर्किंग पेरेंट्स. यह महामारी
काम करने वाले माता पिता के लिए बहुत डिसरप्टिव रही है, उन्हें बहुत सिस्टम में तकलीफ देने वाली रही है। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर उनकी प्लानिंग ये थी कि बच्चे स्कूल में रहेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, who have abruptly had to adjust to so much, who have had to, जिन्हें अचानक करना पड़ा है एडजस्ट इतनी सारी चीज़ों के साथ, abruptly अचानक। विद्यार्थियों को भी who have had to, जिन्हें करना पड़ा है एडजस्ट इतनी सारी चीज़ों के साथ। अब देखिए, ये आगे की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। I have found fudging reality leads to more confusion। जब बच्चे आपसे सवाल करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो यदि आप वास्तविकता को छिपाएं या घुमा फिरा के बताएं, तो इससे बच्चों के मन में कंफ्यूजन और बढ़ता है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि अच्छा हो कि आप बच्चों को स्पष्ट शब्दों में बताएं कि महामारी क्या है और इससे क्या क्या हो सकता है। मीनवाइल, इसी दौरान, लाइक एवरीवन एल्स, हर किसी की तरह, दे मस्ट, दे का मतलब बच्चों से, बच्चों को स्टोइकली बेयर अप। स्टोइकली का मतलब होता है पूरी बहादुरी के साथ। हम जब अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, न तो खुशी में खुश होते हैं और न ही दुख में दुखी होते हैं, देन वी आर स्टोइक। तो बच्चों को भी स्टोइकली बेयर अप, सहन करना चाहिए, एंड फेस द रिमाइंडर ऑफ दिस हॉरेंडस ईयर, और इस खतरनाक शॉकिंग वर्ष के बचे हुए हिस्से को भी फेस करना चाहिए। तो ऑथर आपको कह रहे हैं कि ये पूरे 1 साल की प्रॉब्लम है और अभी जितना हिस्सा बचा हुआ है वो पूरा हिस्सा हमको फेस करना चाहिए, स्टोइकली, पूरी बहादुरी के साथ सहन करना चाहिए और फेस करना चाहिए। दिस आर्टिकल टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, 9 जून 2020। थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि इन कैप्सूल्स को रोज देखकर आप आगे बढ़ रहे होंगे। हमने आज 30 कैप्सूल्स पूरे कर लिए हैं। डियर फ्रेंड्स, लगातार देखिए, नियम से देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आज आगे बढ़ने के लिए केवल इंग्लिश काफ़ी नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश सीखना पड़ेगी। कंपटीशन बढ़ रही है एंड एवरीबडी नोज वर्किंग इंग्लिश, पर क्या आप ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश बिना किसी एरर्स के अच्छे वर्ड्स के साथ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।